गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो में हमने आगे का पार्ट देखा, बाकी पार्ट हम देखेंगे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुर्क मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण, उसी में बेचते थे। अपनी तुर्कबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस पर समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्र के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और कास्ट बेट में मैडम को हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओदय जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रतनकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा पुरस्कार जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिला था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे मुझे। उसमें एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्शादारी सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उससे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तब वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो उनका कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाते मुझे ये कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम्हें चाय पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाय फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रशंसा हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जुबेनी सा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोलपुरा से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उगास्ती थी, जितन बेगम। जुबुन जब इकट्ठे तिकट्ठे या लोग तोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी से टोकर बिना न रहा जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली, जेबुन कहती थी। नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदारी साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूँगी। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती, बुलंदखंड की आती थी वे बुलंदी में बोलती थी। कोई अनंत अंतर नहीं था और हमें पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रार्थना में खड़े होते कोई वाद विवाद नहीं होता था। जब हम विद्यापीठ आए तब तक हमारे बचपन का वही क्रम चल रहा हो, आज का तक चल रहा हो। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते थे कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी भी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उनके कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चंची जान कहते थे, चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था,
उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों का राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे में उनको पानी भी दे नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निहाले रहना चाहिए। बार बार खिलाती थी, भाई भूखा बैठा है। राखी बंधवाने के लिए फिर हम लोग जाते थे, उनको लरियाले में या कुछ मिलाते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक कर रख दे, मैं शाम को आऊँगी। तब वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती तो वह अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस तरह बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरह से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चलता जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी और अपने घर के वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हमें लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखा कर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया, शायद वह सपना सत्य हो गया। भारत की कथा कुछ और होती। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट पूरा होता है। सभी अपने नोटबुक में सादे लिख देना।